राम भाई, सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। फिलहाल हम खटकड़ टोल पे मौजूद हाँ। पीछे आप देखने लग रहे हो, खटकड़ टोल के जो कर्मचारी है वो सारे के सारे कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़ कर रोड पर आ रहे हैं। के कुछ मामला है, सारी बातचीत करवाएंगे। और ये सारे के सारे खटकड़ टोल के जो भाई कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी छोड़ छोड़ कर रोड पे खड़े हैं। के कुछ समस्या इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। इसी के समस्या होगी, मतलब ड्यूटी छोड़ कर रोड पे खड़े होना पड़ गया। भाई मजबूरी नहीं करवा रही है, सच्ची है? बात तो यह है। अच्छा। ये भी ये सारे भाई हैं। इवन बता भाई, रात की ड्यूटी हो तो रात ना बाजो, दिन की ड्यूटी हो दिन में बाजो, घर के काम जरूरी हो भी छोड़ के आना पड़ा है। उसके बावजूद 2 महीने से सैलरी नहीं आई। अच्छा। अब 2 महीने में भी सैलरी क्या है, 10,000 रुपये। अच्छा। एक एम्प्लॉय की, वो भी पूरा महीना ही काम करने के बाद वो भी सैलरी अगर टाइम से ना मिलेगी तो वो घर कैसे चला लेगा अपना। भाई देखो, यह बात तो सही है। आप ये देखो, अगर हमें मजदूरी कर रहे हैं, अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, नहीं काम में काम ले जाओगे तो आदमी का अलग मतलब काम चलेगा। और ये मुद्दा आज से नहीं भाई साहब, जब से कंपनी आई है 22 नवंबर 2024 को इस कंपनी ने हैंडओवर लिया था ये टोल। उस दिन से जब पहली सैलरी आई थी, पहली ही सैलरी 21 तारीख को डाली थी मैंने। कितने दिन हो गए सैलरी आई? सैलरी आई 2 महीने के भाई, पिछले महीने की दो नहीं। महीने 25 तारीख आज होगी। 2 महीने हो गए भाई, 2 ही महीने लगाओ आप। और काम रोज करो। काम तो करना पड़ेगा भाई साहब। देखो मतलब है नहीं, ये चीज देखो आप खुद है, काम तो रोज ले हुए है और सैलरी 2 महीने होगी। ये तो भाई गड़बड़ है। अब ये नु कह रहे हैं कि भाई जो सैलरी दे वहाँ कंपनी नु कह रहे हैं हमारा बस की बात नहीं है। अच्छा। जो ये एसडीएम कंपनी है, अगर किसी बंदे में कुछ गलती हो जाए उसने तो 1 मिनट में रिजाइन करते हैं तो कर जाए। तो यार ये सैलरी क्यों दे रही भाई साहब? ये अच्छा। जो बीच में ठेकेदार के थ्रू है उसको हटा के सीधे लो ना, हमारे को सीधी सैलरी दो, मम्मी से कोई दिक्कत नहीं। फायदा भी तो होगा। यहाँ जो मैनेजमेंट है, उनकी मैनेजर है, जीएम है, हम उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई आपकी जवाबदेही, आप कंपनी के हेड हो, यहाँ हमारे एम्प्लॉय हो, आपको ही सैलरी करनी। अगर उनको बोले तो वो कहते हैं भाई यूएसएस वाले करेंगे। यूएसएस वाले को फोन करें तो वो बोल रहे हैं भाई एसडीएम ने पैसे नहीं डाल रखे। अच्छा भाई साहब, जो कर है नहीं, सारे के सारे कर्मचारी ड्यूटी छोड़ कर नूरा खड़े हैं, तो फिर टोल कुकर चल रहा है, बंद है या फिर चल रहा है? तो यहाँ पे 2 ग्रुप, एक तो एसडीएम अपना ग्रुप जो साथ में लेके आए बच्चे, वो एसडीएम के थ्रू है। अच्छा। वो अपने बंदे उन्होंने खुद अपने अंडर रखे हैं। अच्छा। जो यहाँ का लोकल स्टाफ है उनका ठेका दे रखा उन्होंने यूएसएस को। ठीक, उनके जो बंदे हैं वो टोल चलवा रहे हैं अभी, 4-5 बंदे जो भी हैं। चलो हमें उससे तो कोई दिक्कत अच्छा नहीं। ये बताओ, जैसे मतलब जो कर्मचारी नहीं, टोल कर्मचारी है, उनमें क्या अंतर है? मतलब इसमें लोकल में या फिर कंपनी वाले में, उसमें क्या अंतर है? उनकी भाई वो 12 घंटे अपना ले रखते हैं साथ में। अच्छा। 12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, उन पर इनको विश्वास है, लोकल बंदे पर विश्वास ही नहीं रखते। पहली बात तो ये है। इनको तो काम करते हैं, उन वाला बंदा बाहर रहेगा, सिर्फ कुछ नहीं करना उसको, बाहर बैठ जाएगा। उसको बोल दे मैं थोड़ी देर चला ले बूथ, नहीं चलाएगा। वो बोल रहा है हमारा काम नहीं है, आपका ही बंदा बैठाओ लोकल का ही। झगड़ा हो लोकल वाले होंगे भाई तुम करो, किसी से टोल लेना है वो नहीं दे रहा भाई तुम लो इससे। अच्छा। लड़ाई झगड़ा सारा जो भी इसकी बुराई है वो तो है हमारी। बस सैलरी ना लो, फ्री में आप लड़ाई झगड़े जो भी करना है, सिर खुड़वाना है, केस करवाना, वो आप ऑटो। अच्छा, सैलरी आए तारी 2 महीने हो गए, तो हमने बातचीत तो करी होगी, कोई सीनियर था या जो मतलब सीनियर अधिकारी है, उनने के कुछ बताया के कहा? जो जीएम है, मैनेजर है, वो बोल रहे हैं भाई हमने ऊपर बोल दिया है। अच्छा। वो बोल दिया है। जो यूएसएस वाला मैनेजर है वो बोल रहे हैं हमारे पास एसडीएम ने पैसे नहीं डाल रखे। अच्छा। एसडीएम वाले बोल रहे हैं भाई हम इसके लिए जवाबदारी नहीं है, आपका टेंडर जो मैनेजर है वो है, आप उनको बोलो डायरेक्ट। उनको फोन लगाते वो फोन नहीं उठाते। जो दूसरे कर्मचारी है उनकी सैलरी आ ली टाइम पे? उनकी सैलरी भाई वो जाने, उनकी सबकी हाले है, उनकी टाइम वो बताते नहीं। वो इस बारे में हमसे ज्यादा बात मतलब जो लोकल कर्मचारी है नहीं, उनका क्या बैर है कि में ना बैर ना प्यार, वो सिर्फ अपना नु रखा है भाई, अपना काम जो कंपनी का बंदा है अपने एक साइड में रहो। अच्छा। हाँ, जो भी होगा लड़ाई झगड़ा हो जो भी हो लोकल वाले। अच्छा। हाँ, 10,000 में बस ये रखे नू रखे। मतलब मरण कटन खातर तो लोकल बंदे, ठीक है, और ऐस लेने खातर जो दूसरे कर्मचारी हैं। क्यों पता नहीं। जो यूएसएस से बात हुई थी भाई साहब, पहले हमने किया था भाई सैलरी डाल दो, तो उन्होंने एक के बात की थी भाई रिजाइन दी थी। अच्छा। मतलब सैलरी टाइम पे होगी जिस टाइम पे हम गेड़ांगे। एक एक बोलो। जो सरकार ने तो ठेकेदारी प्रथा तो बिल्कुल बंद कर रखी है, हैं? ये फिर भी ठेकेदारी के उस पेस पे ले रखे मम्मी। अच्छा। हाँ, ना प्रॉपर तरीका सैलरी आंदी भाई साहब। मैं मैंने चाहूँगा कि हमने इकोनॉमिक सिस्टम से ले एसडीएम कंपनी सीधा डायरेक्ट
तो भाई साहब ये जो कर है नहीं तो हमने कितने दिन हो गए मतलब ड्यूटी पे धरना टेक रहे हो आप? तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है भाई धरना टेक रखा है। तो जो अधिकारी है नहीं टोल कर्मचारी है जो बड़े आप जो सीनियर है उनकी के कुछ कहा है कि ना बातचीत करी है या फिर कुछ? वो तो ये कह दे भाई हमारे पास की बात नहीं है यहाँ पे, हमने ऊपर बोल दिया है। अच्छा ऊपर वाला भाई हमारे पास तो उनका नंबर भी नहीं, हम तो जो यहाँ है मौजूद है जीएम है मैनेजर है उन्हीं को बोल सकते हैं। अच्छा वो बोलते हैं भाई हाँ आपकी बात सुन ली, आप जायज हो, जायज भी मान रहे हैं और सैलरी भी नहीं डाल रहे हैं। तो फिर ये बात ना 3 दिन हो गए धरना, तो आप इबागा का के कुछ रणनीति? भाई शांतिपूर्वक बैठे हैं, जब लग हमारा पूरी सैलरी नहीं डाल रहे प्रॉपर तरीके से, पीएफ पूरा हमारा बकाया 6 महीने का, वो भी पता भी तो चला हमने कितना काटा है पीएफ, हमें तो यही पता नहीं चल रहा है। एक बार काटा तो 300 रुपए आया होगा, किसी का 200 कुछ था, किसी ऐसा आया है 1 महीने का, मतलब वो पीएफ के नाम पे तो लॉलीपॉप है, वो तो मजाक ही समझो, उसका हम पीएफ लगाया ही नहीं रही। चलो और भी साथी है भाई, तो मजाक ही है भाई। और भाई ये साथी है तो इनसे भी बातचीत करांगे। भाई राम राम। ना राम राम सर, दोहरी मार करी जा रही है। एक तो जो ऊपर से सैलरी आती है वो बहुत ज्यादा आती है, नीचे दी जा रही है 10,000 रुपये, ना कोई छुट्टी दी जा रही, साथ में ना कोई तीज त्योहार, किसी दिन की कोई छुट्टी नहीं है। झगड़ा करो तो लोकल करो, सिर फुड़वाओ, केस ओटो, सब काम तो लोकल करो, और साथ में 2-2 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं अच्छा दी जो जाती। मतलब जो ऊपर था जो कंपनी में तनख्वाह है नहीं वो ज्यादा है और आप तक मतलब वो तनख्वाह फिर बीच में ठेकेदार का भला करा है। बीच में तो बिल्कुल बिल्कुल यूएसएस लगा रखी है, यही कर रहे हैं। सर ऊपर से तो ज्यादा आ रही है, 18,000 के आसपास आती है। अच्छा 18,200 18,200 आती है, नीचे हमको दी जा रही है 10, और वो भी 31 के 31 दिन हम काम करते हैं तब। यदि हम किसी दिन की छुट्टी कर लेते हैं तो वही कटौती हो वो जाएगी, कटौती हो गई। बिल्कुल कटौती हो जाती है। 6-7 महीने हो गए जी, पीएफ के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। 3 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया जा रहा है, फोन अभी वो सामने से दूसरी पार्टी नहीं आएगी। जब दो पार्टियां सामने आमने सामने होगी, बातचीत का हल तो तभी निकलेगा। एक पार्टी बैठी रहेगी शांति से तो दूसरी आएगी नहीं, तो फिर उसका हल भी कैसे निकला जाएगा। बिल्कुल 2-2 महीने हो जाए, अभी बताओ किसी को बच्चे की फीस देनी, किसी के माँ बाप बीमार है तो वो क्या कहाँ से लेके आएगा दवाई उनके लिए, है कहाँ से बिल्कुल उनका भाई खर्च आएगा? इनका मतलब कहना है, इनका आरोप है ये कि भाई 18,000 कुछ इनकी सैलरी ऊपर ताव है और जो इन लग मिला है वो 10,000 कुछ, 8,000 रुपया बीच में जो गपला है भाई वो ठेकेदार या फिर उनके थ्रू बीच में आंदे आंदे मतलब एड लग 10,000 रुपया आवा है, और वो भी नहीं मिल रही। वो भी मिल नहीं रही। 2 भी नहीं अपने भाई धरना टेक रहे हैं, टोल तो थोड़ी आगे इस साइड और बिल्कुल शांति तो अपना धरना टेक रहे हैं। तो आगे की भाई के कुछ सुनवाई है और भाई साहब भाई हमारी है 3 मांग, एक तो सैलरी जो ऊपर से पूरी आ रही है, बच्चे को पूरी सैलरी दी जाए, बिल्कुल दूसरी सैलरी टाइम से दे दी जाए, तीसरी जो पीएफ है वो हर टाइम हर महीने सैलरी के साथ ही कट दिया जाए, तीसरी बात है यूएसएस से हटा के हमें एसडीएम के थ्रू कर दे डायरेक्ट, क्योंकि हम जवाब यहीं ले लेंगे, अब तीसरा कोई जवाब है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि अब हम उसके कोई बाद बात करने जाते हैं यूएसएस वालों से बात, वो तो फोन उठाते नहीं है। जो इधर एसडीएम कंपनी है उनसे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि भी आप यूएसएस के हैं उनसे बात करो, वो फोन नहीं उठाते हैं, काम तो ये लेते हैं, और जब सैलरी मांगने का टाइम आता था तो पल्ला झाड़ के उस तरफ कर देते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इनकी जो समस्या जो इन्होंने बात बताई है उसके बारे में आपका क्या मानना है? क्योंकि भाई इन भैया का जो है मतलब आरोप है कि भाई 18,000 रुपये सैलरी है इनकी ऊपर ताव है, लेकिन आंधे 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 10,000 रुपये बीनती मिलते को नहीं, और 3-4 दिन तक ये भाई धरना टेक रहे हैं। ये एक साथी हो रहे हैं। हाँ भाई भाई साहब उनको हमने कल 24 घंटे का टाइम दिया था, अगर आज वो नहीं कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन है उन्हें खुद माना था, तो आज हम टोल फ्री करेंगे शाम को। अच्छा हाँ नहीं हो गया, जो हमने कल प्रशासन ने भी क्लियर बोल दिया था कि हम कल 24 घंटा टाइम दे रहे हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है, फिर हम एक्शन लेंगे, जो हमारा पे बनेगा वो करेंगे। बिल्कुल भाई ये कर्मचारी है भाई, इनमें मतलब देखो गुस्सा भी है और भाई जायज भी है, क्योंकि मेहनत की कमाई है जो वो भी इनकी मिल नहीं रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर 1-2 दिन में अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई है तो टोल में फ्री करेंगे। और एक साथी हो रहा भाई, मतलब कल जो धर्मो भाई आए थे यार टोल पे आए थे, तो उन्हें बुलाने का एक के मकसद था भाई अपनी बात एक तो ऊपर तक पहुंचे। बिल्कुल हाँ, और एक टाइम दिया था भाई साहब कल, आज का मतलब 24 घंटा टाइम दिया था, 4 बजे तक का टाइम दिया था, आज कर देंगे भाई टोल फ्री। बिल्कुल हाँ, दूसरा वो एक बंदा है 40 किलोमीटर दूर था, वो 8,000 रुपये में के कर लेगा भाई,
उसका भाड़ा थोड़ा भी आ लिया उसका मैं, और 18,000 का उससे लग गया था वो, बिल्कुल मिला उसने 8,000 की, तो कुकर काम चल भाई रहा ये भाई। बहुत बड़ा घपला है उरा, ये कैश कहाँ, क्योंकि 18,000 रुपये तनख्वाह है और 10,000 रुपये भी इतनी बड़ी मुश्किल से मिला है, तो ये चीज़ बड़ी सोचने की है। और आपका क्या मानना है भाई इस बारे में, आपने जरूर बताना है। वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।